सुनो, वह दौर मक्का का था। रसूलुल्लाह के लिए बहुत भारी समय चल रहा था। पहले उनकी प्यारी पत्नी खदीजा का इंतकाल हुआ, फिर उनके चाचा अबू तालिब भी दुनिया से चले गए। ताइफ गए तो वहाँ पत्थर मारे गए। ज़ाहिरी तौर पर हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल थी, और ठीक उसी वक्त अल्लाह ने उन्हें बुलाया। एक रात सब कुछ बदल गया। रसूलुल्लाह काबा के पास थे, जिब्रील आए, सीना खोला गया, जमजम से धोया गया, दिल को मजबूती दी गई। फिर एक खास सवारी लाई गई, बुराक, सफेद तेज निगाह जहां तक जाए वहां तक कदम रखने वाली। और फिर सफर शुरू हुआ, मक्का से बैतुल मक़दिस तक। वहां पहुंचकर उन्होंने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। सोचो, आदम से लेकर ईसा तक सब एक सफ में, और इमामत कर रहे हैं मोहम्मद। ये इशारा था उनकी रिसालत सब पर मुकम्मल है। फिर शुरू हुआ असली सफर, अब आसमान की तरफ। पहला आसमान, दरवाजा खटखटाया गया, पूछा गया कौन है? जवाब आया मोहम्मद। दरवाजा खुला, वहां आदम मिले, उन्होंने दुआ दी। दूसरे आसमान पर याह्या और ईसा, तीसरे पर यूसुफ, चौथे पर इदरीस, पांचवें पर हारून, छठे पर मूसा, सातवें पर इब्राहिम। हर नबी ने कहा खुश आमदीद। फिर वो पहुंचे सिदरतुल मुंतहा तक, जहां से आगे जिब्रील भी नहीं गए। उन्होंने कहा अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। और वहां रसूलुल्लाह को उनके रब से वह सम्मान मिला जो किसी इंसान को पहले नहीं मिला था। 50 नमाज, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की। वापसी में मूसा मिले, उन्होंने पूछा क्या मिला? जब पता चला 50 नमाज हैं तो उन्होंने कहा आपकी उम्मत नहीं निभा पाएगी, वापस जाइए, कमी की दरख्वास्त कीजिए। रसूलुल्लाह लौटे, कम हुई, फिर लौटे, फिर कम हुई, आखिर में 5 वक्त रह गई। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये 5 हैं लेकिन सवाब 50 का ही रहेगा। समझ रहे हो? मुश्किल वक्त में अल्लाह ने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। ये सफर सिर्फ चमत्कार नहीं था, ये दिलासा था, ये इज्जत थी, और ये हमारी नमाज का तोहफा था। जब भी तुम नमाज के लिए खड़े होते हो, याद रखना ये तोहफा मेराज की रात मिला था।